दिवाली के मौके पर 5 दिनों तक चलने वाले पर्व में एक पर्व है गोवर्धन पूजा, सनातन धर्म में जिसका विशेष महत्व है। गोवर्धन पूजा को दिवाली के एक दिन या 2 दिन बाद मनाने का विधान है। तो चलिए जानते हैं गोवर्धन पूजा क्यों मनाई जाती है और इसे मनाने के पीछे की पौराणिक कथा क्या है। साथ ही इस त्योहार के महत्व के बारे में भी जानेंगे। दिवाली के बाद मनाए जाने वाले गोवर्धन पूजा को अन्नकूट उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान इंद्र को भगवान कृष्ण ने पराजित किया था। इस बार गोवर्धन पूजा 13 नवंबर को मनाई जा रही है। गोवर्धन पूजा के दिन लोग घर के आंगन में या घर के बाहर गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाते हैं और पूजा करते हैं। साथ ही इस दिन भगवान श्री कृष्ण को विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया जाता है। अन्नकूट या गोवर्धन पूजा भगवान श्री कृष्ण के अवतार के बाद द्वापर युग से प्रारंभ हुई। यह ब्रजवासियों का मुख्य त्योहार है। इस दिन बलि पूजा, मार्गपाली आदि उत्सव भी मनाए जाते हैं। गोवर्धन पूजा के दिन गाय बैल आदि पशुओं को स्नान करा के धूप चंदन और फूल माला पहनाकर उनका पूजन किया जाता है। इस दिन गौ माता को मिठाई खिलाकर उनकी पूजा की जाती है। इसके साथ ही गोबर से गोवर्धन की आकृति बनाकर उसके समीप विराजमान कृष्ण के सम्मुख गाय तथा ग्वाल बालों की रोली, चावल, फूल, जल, मौली, दही तथा तेल का दीपक जलाकर पूजा और परिक्रमा की जाती है। गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त। इस साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 13 नवंबर दिन सोमवार को दोपहर 2:56 से हो रही है। इस तिथि का समापन अगले दिन 14 नवंबर दिन मंगलवार को दोपहर 2:36 पर होगा। गोवर्धन पूजा पर बन रहे ये योग। इस बार गोवर्धन पूजा के दिन शुभ योग बन रहे हैं। गोवर्धन पूजा पर शोभन योग प्रातः काल से लेकर दोपहर 1:57 तक है। उसके बाद से अतिगंड योग शुरू हो जाएगा। अतिगंड योग शुभ नहीं होता है, हालांकि शोभन योग को एक शुभ योग माना जाता है। इसके अलावा गोवर्धन पूजा के दिन सुबह से ही अनुराधा नक्षत्र होगा। गोवर्धन पूजा की विधि। गोवर्धन पूजा के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करें, फिर शुभ मुहूर्त में गाय के गोबर से गिरिराज गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाएं और साथ ही पशुधन यानी गाय, बछड़े आदि की आकृति भी बनाएं। इसके बाद धूप दीप से विधिवत पूजा करें। भगवान कृष्ण को दुग्ध से स्नान कराने के बाद उनका पूजन करें। इसके बाद अन्नकूट का भोग लगाएं। गोवर्धन पूजा की पौराणिक कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार इंद्र ने अपने घमंड के चलते ब्रज भूमि पर मूसलाधार वर्षा कर दी थी। तब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी उंगली पर उठाकर ब्रजवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाया था। माना जाता है कि भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर 7 दिनों तक उठाए रखा था। अंत में इंद्रदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। तभी से गोवर्धन पूजा की शुरुआत मानी जाती है। गोवर्धन पर्वत को गिरिराज जी भी कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण की इसी लीला के कारण उन्हें गिरिधर, गिरिधर गोपाल आदि नामों से जाना जाता है। करें ये एक उपाय। आप अपने घर से नकारात्मक ऊर्जा की समाप्ति के लिए गोवर्धन पूजा के दिन वास्तु और ज्योतिष से जुड़े कुछ उपाय कर सकते हैं। इन्हीं में से एक है शाम के समय घर में गाय के गोबर को जलाकर उसका धुआं करना। इससे वातावरण में मौजूद नेगेटिव एनर्जी दूर भागती है और सकारात्मकता बनी रहती है, जिससे व्यक्ति को मानसिक शांति का अनुभव होता है। अन्नकूट पर्व मनाने से आरोग्य की प्राप्ति होती है। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन भगवान के निमित्त भोग और नैवेद्य बनाया जाता है, जिन्हें 56 भोग कहते हैं। अन्नकूट पर्व मनाने से मनुष्य को लंबी आयु तथा आरोग्य की प्राप्ति होती है।
साथ ही दारिद्र्य का नाश होकर मनुष्य जीवन पर्यंत सुखी और समृद्ध रहता है। ऐसा माना जाता है कि यदि इस दिन कोई मनुष्य दुखी रहता है तो वह वर्ष भर दुखी ही रहेगा। इसलिए हर मनुष्य को इस दिन प्रसन्न रहकर भगवान श्री कृष्ण को प्रिय अन्नकूट उत्सव को भक्ति पूर्वक तथा आनंद पूर्वक मनाना चाहिए। गोवर्धन पूजा के दिन जरूर करें ये काम। गोवर्धन पूजा के दिन भगवान कृष्ण की पूजा करने से पहले सुबह तेल मालिश और स्नान करने को कहा जाता है। गोवर्धन पूजा के दिन संध्या के समय तुलसी के पौधे में दीपक जरूर जलाएं। गोवर्धन पूजा के दिन ईशान कोण दिशा में दीपक जरूर जलाएं। इससे घर की सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। गोवर्धन पूजा के दिन पीपल के पेड़ के पास दिया अवश्य जलाएं। इससे व्यक्ति को कभी किसी भी मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करें। इससे व्यक्ति की सभी मनोकामना पूरी हो सकती है। गोवर्धन पूजा के दिन अन्नकूट का प्रसाद अवश्य चढ़ाएं। गोवर्धन पूजा के दिन परिवार के सभी सदस्य एक साथ पूजा करें। गोवर्धन पूजा के दिन न करें ये काम। गोवर्धन पूजा के दिन अन्नकूट बंद कमरे में न बनाएं। इस दिन चंद्रमा भूलकर भी नहीं देखना चाहिए। गोवर्धन पूजा के दिन गाय की पूजा करना न भूलें। इस दिन गंदे कपड़े पहनकर गोवर्धन परिक्रमा न करें। परिवार के सभी लोग एक साथ मिलकर गोवर्धन पूजा करें। अलग अलग होकर पूजा न करें, यह अशुभ माना जाता है। गोवर्धन पूजा के दिन किसी भी जीव जंतु को नुकसान न पहुंचाएं। गोवर्धन पूजा के दिन किसी भी व्यक्ति को अपशब्द न बोलें और इस दिन लड़ाई झगड़ा करने से बचें। गोवर्धन पूजा के दिन हल्के रंग के कपड़े पहनें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।